हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सी बेटा 2021 में बोर्ड का एक पेपर नहीं हुआ था सीबीएसई बोर्ड का। रीजन बीन इट वाज कोविड। ठीक है, 2022 में आपका पेपर बोर्ड का टर्म वाइज हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2। और टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, टर्म 2 में देयर वर सब्जेक्टिव आल्सो। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस टर्म 1 पेपर, राइट। तो जो सेक्शन ए है आपका, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, राइट। इसका मैं थोड़ा सा थिकनेस कर देती हूँ। और क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो या क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो जो आपको चॉइस दिए हैं, रिसीविंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग, रिमेम्बरिंग। राइट आंसर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वही ये दिस इज द स्टेज ऑफ नॉट लिसनिंग एक्टिवली। ठीक है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कम्युनिकेशन स्किल। सो लिसनिंग जो है कम्युनिकेशन स्किल में आता है, स्पीकिंग भी आता है, रीडिंग भी आता है। नॉट इवेल्युएटिंग ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। देन दिस इज एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन फ्रॉम विद इन। तो जब आप खुद ही मोटिवेटेड होते हो, सेल्फ मोटिवेटेड इंटरनली, तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फोर्थ, which of the following is characterized by extreme feeling of self importance। तो जिसमें ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको दिए हुए हैं, ऑल 4 ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो ही फील्स दैट ही सेल्फ इम्पोर्टेंस फील करता है ऑल द टाइम। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर इज दिस वन। फिफ्थ, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ वर्टिकल मैनर। तो वर्टिकल में तो कॉलम में ही अरेंजमेंट होते हैं सेल्स के। सिक्स्थ, which of the following feature is used to perform minus in spreadsheet। फॉर्मूला को यूज आप करोगे तो आप माइनस प्लस ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। सेक्शन बी जो है वो सब आपका जो मेन बुक है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक, उसमें से क्वेश्चंस हैं। और 25 में से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। Which of the following are majorly meant to popularize the brand name of product। सो दैट इज ब्रांड लेबल्स। जब भी ब्रांड लेबल्स यूज होते हैं उनका पर्पस क्या होता है कि आपका जो ब्रांड नेम है उसको पॉपुलर करना, राइट। तो इसलिए ये लेबल्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, plastic containers in which goods are packed and sold are reused by the consumer for many other different uses at home। तो you have to identify type of package plastic container। तो जब आपने कोई भी प्लास्टिक कंटेनर है जिसमें कोई भी आपने जैसे पिकल जार है, आपने पिकल कंज्यूम कर लिया, ठीक है, अचार आपने खा लिया, तो वो जो प्लास्टिक का कंटेनर है आप उसको किसी और पर्पस के लिए भी बाद में यूज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज ड्यूल यूज पैकेज। Then packages should be consistent and follow rigid quality standards as the consumer demands uniformity each time he purchases a product. Which function of packaging is being discussed here? So पैकेजिंग जो होती है वो एक तो वो राइट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए एंड एज अ कंज्यूमर डिमांड्स यूनिफॉर्मिटी, तो परफॉर्मेंस फीचर को हाईलाइट किया गया, राइट। Then 10th is during which stage of PLC sales profit decline rapidly। तो decline stage में होता है, right? Then question number 11, India was forced to talk with the American government to get an uninterrupted supply of products required for the manufacturing of COVID vaccine। Which type of industrial product was America requested to supply by the Indian government? So this is raw material। सी इंडिया जो थी, जो अमेरिकन गवर्नमेंट से बात कर रही थी कि कुछ प्रोडक्ट्स उनको चाहिए ताकि वो कोविड वैक्सीन बना ले। तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात की गई है?
ठीक है, अमेरिका ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट को आप हमें कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करिए, तो राइट आंसर इज रॉ मटेरियल. देन 12th, high range sport cars are purchased by those consumers who have strong conviction towards the brand, style or type. ठीक है, दे मेक स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करते हैं वो कंज्यूमर्स, और जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे पहले दे स्पेंड टाइम, दे स्पेंड एफर्ट्स. तो कौन से प्रोडक्ट की बात की है जिसमें काफ़ी सारा टाइम, शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं? स्पेशलिटी गुड्स, दैट इज स्पेशलिटी. मैक्सिमम टाइम लगता है इनमें, मैक्सिमम शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं. 13, it enables to seek exclusive right for using it in the country. तो ट्रेडमार्क है जिसमें आपका जो ब्रांड है इट गेट्स लीगल प्रोटेक्शन, और आपको ही राइट होता है एक्सक्लूसिवली उसको ब्रांड नेम को यूज करने का. नो अदर पर्सन कैन यूज, एंड अगर वो यूज करेगा तो उसको काफी पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 है, Skoda Fabia was replaced in 2015 in the market by another car manufactured by Skoda. This example is related to प्रोडक्ट एलिमिनेशन. जब एक प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया इसका मतलब वो मार्केट से एलिमिनेट हो गया, राइट. 15, identify the group of products that are closely related either because they function in similar manner or are sold to the same customer group or are marketed through the same type of outlets or fall within the given ranges. So इसका जो right answer है that is product line. So the right answer is product line. ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइन कौन से हैं? जो वो प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब होता है? वो प्रोडक्ट्स जो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं. जैसे एक कंपनी है वो काफी सारी अलग अलग जो भी उसकी प्रोडक्ट लाइन है, वो रेफ्रिजरेटर्स बना रही है, देन इट इज मेकिंग वॉशिंग मशीन्स, इट इज मेकिंग अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. तो प्रोडक्ट लाइन जितनी भी है अलग अलग, ये सारी क्लोजली रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है. 16th में है, टूथपेस्ट इज परचेज टू मेंटेन ओरल हाइजीन. तो एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू कोर बेनिफिट. कोर बेनिफिट का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट क्या दे रहे हैं? जैसे अगर आप एसी यूज कर रहे हो, ठीक है, एसी का कोर बेनिफिट क्या है? इट इज गोइंग टू गिव यू कूल एयर. सो कोर बेनिफिट, मेन बेनिफिट क्या है टूथपेस्ट का? ओरल हाइजीन मेंटेन करना. तो कोर दिस इज कॉल्ड एज कोर बेनिफिट. 17th, if there are many market players for the same product, then what type of price will be fixed by the manufacturer? अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की तरह और भी कॉम्पिटिटर्स हैं तो आप कौन सा प्राइस सेट करोगे? मैन्युफैक्चरर कौन सा प्राइस सेट करेगा? कॉम्पिटिटिव. What question number 18, what is denoted by level of price which can cover all expenditures on the final product and bring some profit for the firm? तो आपको उस प्राइस के बारे में बताना है जो सारे एक्सपेंसेस भी कवर कर रहा है और उसके बाद प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है फर्म के लिए. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज राइट प्राइस. 19th, which out of the following is not expressly stated as objective of pricing for fear of public criticism? तो देखो, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव तो है बट ओपनली उसको हम नहीं बोलते ये हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हम अपना प्राइस इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम अपना ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक. द आंसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो हर कंपनी है प्रॉफिट तो अर्न करना चाहती है पर वो ये नहीं बोलेगी कि हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहे हैं. इससे पब्लिक विल हैव अ बैड, द कंपनी विल हैव अ बैड इमेज इन द आईज ऑफ पब्लिक. Question 20, which objective of pricing is mostly found in the developed countries where it adds to exchequer for reallocation? So the answer is resource mobilization. ठीक है, the answer is resource mobilization. Then 21, which field of marketing management is used by the management of the firm to make estimate of profit at different level of production?
सो हियर द आंसर इज प्राइस. प्राइस में आपने देखा होगा कि दिस व्हेन यू वर स्टडिंग यूनिट 2, उसमें स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट मेंशन्ड है कि प्रॉफिट्स हम एस्टिमेट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट. सो ब्रेक इवन पॉइंट में ये बात की गई थी आपके, जब ये टॉपिक आपको आप पढ़ रहे थे. Who are benefited when firms are forced to reduce price and offer products in competitive market. तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होता है अगर फर्म के ऊपर प्रेशर है कि उसको प्राइस कम करना है और प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को होता है. देन it functions this function facilitate both transaction as well as physical exchange of goods, facilitating transactional को और logistical को, दोनों को support करता है. Which of the following is the most important factor in the demand oriented pricing? So demand का सबसे ज़्यादा रोल होता है because demand को देख के ही प्राइस सेट किया जाता है. Deciding the price according to the consumer demand is called as demand oriented pricing, right? Fixing a higher price of newspapers for Sikkim and Leh Ladakh is an example of which of the following? So you are charging higher price for these kind of location, right? So it is location. 27th, which of the when will the skimming pricing policy be effective? आपको 4 ऑप्शन देनी है, आपको 4 में से करेक्ट बतानी है. तो स्किमिंग हम कब करते हैं? स्किमिंग का मतलब होता है द प्रोडक्ट इज लॉन्च एट अ हाई प्राइस, और आप हाई प्राइस में तभी कर पाओगे जब डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी. ठीक है, आप ज्यादा भी प्राइस चार्ज कर रहे हो, डिमांड सेम रहेगी. जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइस बढ़ता भी रह रहा है तो भी कंज्यूमर्स जो है वो उसको डिमांड करते रहेंगे. सो राइट ऑप्शन इज ए, व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक. ठीक है, लेट्स मूव टू 28. Which market-driven pricing method will be adopted in case products are easily available in the market and have no variants? So, तो आपको इसमें बेसिकली बताना है राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज गोइंग रेट प्राइसिंग. ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग में आपको यू फॉलो दिस मेथड, यू अडॉप्ट दिस मेथड कब? जब प्रोडक्ट्स जो है इजीली अवेलेबल है मार्केट में और हैविंग नो वेरिएंट्स, मतलब सेम प्रोडक्ट हर कोई ऑफर कर रहा है, तो जो भी मार्केट में प्राइस फॉलो हो रहा है आपको यू जस्ट सिंपली फॉलो दैट, यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस. 29th, the availability of a product depends upon efficiently managed place. तो आपका प्रोडक्ट आपको आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कि हाउ दिस प्लेस इज एफिशिएंटली मैनेज्ड. देन which P out of the following is also known as channel distribution or intermediary? तो बहुत easy है, place is the right answer. Then out of the following identify the starting point of distribution. Starting point of distribution क्या होता है? Manufacturer. Now these are section C, these are competency based questions. इसमें आपको 7 में से 5 attempt करने हैं and हर क्वेश्चन ये भी यहाँ पे 1 मार्क का ही है, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं मैंने. ओके, नाउ डेज प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल इज सर्जिंग अप एवरी डे, सो प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल अदर आइटम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है, तो वेजिटेबल फ्रूट्स के प्राइसेस भी रैपिडली बढ़ रहे हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना है फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइस हाइक. इट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ रही है, पेट्रोल आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है पेट्रोल की वजह से, तो इसलिए आपके फ्रूट्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. 33. Shopkeepers of villages opt for smaller size packages in their shops for sale because of, what is the reason that they opt for smaller size packages in their shops? The reason is location of the organization. ठीक है, तो विलेजेस में देखिए क्या है, स्मॉल साइज पैकेजेस जो है यूज किए जाते हैं बिकॉज दे नॉर्मली डू नॉट, people do not buy in large quantities,
So small packages are used. Now question 34 है ये बेटा, 34. Amul is one of India's best known brands of milk, butter and other dairy products. Amul has a strategy of low cost pricing. Okay, low cost pricing है. Strategy is used when a market has a high level of competition. During the introductory stage itself, Amul had a vision to widen their customer base by providing their product at the best affordable rate. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में अमूल जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट देगा एट अफोर्डेबल रेट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर वेरी हाई in case of fast moving consumer goods. There are two different channels through which distribution happens in Amul. One of them is procurement channel, which is responsible for distributing the finalized product to the end consumer. The chain of distribution of this channel is given below. अमूल पहले एजेंट को, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को दे रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे फॉरवर्ड हो रहा है, फिर रिटेलर को हो रहा है, ठीक है, एंड देन कस्टमर. तो विच ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हैव बीन डिस्कस्ड अबव. अब देखिए लेंथी है ये क्वेश्चन, बट आंसर जो है एमसीक्यू फॉर्म में है. सो द राइट आंसर, आपको ऑप्शंस क्या दिए, कॉस्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, डिमांड. पर इसमें जो है राइट आंसर इज कॉस्ट. व्हाई इट इज कॉस्ट? रीजन बीइंग कि जब भी प्राइस सेट किया जाएगा तो आप देखोगे कि एजेंट को कितना कॉस्ट, आप कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना चार्ज करेगा. सो राइट आंसर इज कॉस्ट. 35 इज assertion रीजनिंग. मैक्सिमम बच्चों का यही वाला जो है आंसर गलत होता है क्योंकि they are not able to understand the what is the reason whether it is right or not. Assertion क्या है? Business class air tickets are sold at higher rate. This is the statement which is given to you. Reasoning क्या दिया हुआ है? Slightly different facilities and more comfortable seats in the same plane tickets could be sold on high price in the market. Choose the correct option. Both A and R are true, but R is the correct explanation. A में क्या बोला गया assertion में कि टिकट्स जो है बिजनेस क्लास की वो ज़्यादा होती है, प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ डिफरेंट है और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है. सो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. 36. HUL, a leading manufacturer of soap, toothpaste and hair oil, decided to provide small packages of toiletries in a basket to the underprivileged and orphans who are studying in rural schools monthly to teach them the importance of personal hygiene. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे. तो HUL क्या कर रहा है, ये जितने भी सोप, टूथपेस्ट, ये हेयर ऑयल, टॉयलेटरीज है, इनको अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रोवाइड करेगा स्कूल्स में, ठीक है. सो इट इज 0 लेवल. आंसर इज 0 लेवल. देयर इज नो मिडल मैन, राइट. कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे स्कूल में, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 37. In what ways do middlemen facilitate product promotion? Demonstration of product, purchasing in bulk, spokesperson of consumer information और market information. So प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करते हैं मिडलमैन? डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, डेमो देते हैं प्रोडक्ट की. And 38 is assertion, not only assembling but storage, grading, sorting, transportation, ये सब essential है for physical exchange of goods. So reason क्या दिया? All the participate in the channel of distribution must assume risk of loss. तो आपको correct option बतानी है इनमें से. Both A and R, assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Do you think कि assertion क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बता रही है कि असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सचेंज में. वेदर द रीजन इज ट्रू कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दे एज्यूम रिस्क ऑफ लॉस, तो ये रीजन इज नॉट करेक्ट. रीजन ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि जितने भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको
they assume certain risk. Statement is assertion is also true, but reason जो है, it is not the correct explanation of assertion. So B is the right answer. Right. In the next video, I'll be discussing term 2 paper of the same year, that is 2022. Thank you for watching the video.